वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर एंड संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच में नाउन एंड नंबर का पार्ट 11 लेकर के आया हूँ। अभी तक नाउन एंड नंबर का 1 से लेकर के 10 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है और रूल जो है कि रूल हमारा 1 से लेकर के 20 तक का अपलोड हो चुका है। तो उस बच्चे से गुजारिश है कि आज जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो 1 से लेकर के 10 तक जो 10 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है उसको जाकर क्लियर कर लेंगे और साथ ही साथ 1 से लेकर के 20 तक का रूल भी कंप्लीट कर लेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश न रहे। और पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। 1 से लेकर के 21 तक का जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा एक एक बारीकी से वर्ड को देखिएगा। वर्ड को मैं इतना सारा वर्ड बता रहा हूँ आप लोग को दिमाग में खोपड़ी में या अटे वर्ड, है ना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। इतना सारे वर्ड लिखवाने का मेरा मकसद क्या होता है कि बारंबार आप वर्ड को देखेंगे, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ आप पढ़ेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में जो वहाँ पर वर्ड देखेंगे तो आप लोग को बारंबार वर्ड से दर्शन होगी तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ठीक है। और दूसरी बात कहना है कि मेरे साथ जब भी बैठे कलम और कॉपी को ले करके बैठे ताकि एक एक चीज नोट करते जाना है। ओके। और जो नए बच्चे जो नए सब्सक्राइब पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। मैं जो भी अगर नया वीडियो अपलोड करूंगा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टच कर दीजिएगा तो मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप इस वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा पाएंगे। और उस वजह से गुजारिश है कि जो बच्चे घर पे बैठे हैं आप तो पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी मेरा लिंक शेयर करें। और बहुत जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आप लोग को जिस तरह से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितना तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर बोलते हैं कि सर लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए। तो लाइव क्लास स्टार्ट होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और बस कुछ ही दिनों में 1000 सब्सक्राइबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा उतना ही जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है। तो चलिए विशेष समय न गवाते हुए रूल जो है कि 21 पे चलते हैं। हम लोग वहाँ पर क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे नॉमिनल 1 यानी रूल नंबर 19 और 20 में पढ़े थे। नॉमिनल 1 जैसे कि नॉमिनल 1 क्या हो गया? 1 है ना, 2 3 4 4 5 etc। ठीक है। और प्लस में यहाँ प्लस था, प्लस दे दिए। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? इसको नॉमिनल वर्ड कहते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं, है ना, नॉमिनल एडजेक्टिव। अब इसको देंगे यानी नॉमिनल एडजेक्टिव रहेगा। इसके बाद 100 1000 1000, उसके बाद बिलियन बिलियन मिलियन मिलियन, उसके बाद स्कोर, उसके बाद हो गया ग्रोस GROSS, उसके बाद डजन, है ना, ETC कर दीजिए ETC। तो इतना रहेगा। तो इतना के बाद हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर S भी जुटेगा, है ना। S था वहाँ पर था कि हम लोग इतना लिखने के बाद S का प्रयोग नहीं करते थे। फिर प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग नहीं करते थे, प्लस प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग नहीं करते थे, है ना। और फिर इसका प्लुरल होता था लेकिन सिंगुलर नहीं होता था, है ना। इसका जो है कि यह बुझा रहा है आप लोगों को। देखिए, पी से प्लुरल काउंटेबल नाउन, ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नहीं था और वहाँ पर एस भी नहीं जुड़ते थे, ऑफ भी नहीं जोड़ते थे। रूल नंबर 19 में सिर्फ प्लुरल काउंटेबल था, है ना। देखिए, रूल नंबर 19 में था कि जब नॉमिनल एडजेक्टिव हो उसमें नॉमिनल एडजेक्टिव हो उसके साथ साथ 100 1000 बिलियन मिलियन स्कोर्स ग्रोस डजन इतना रहे तो उसमें एस ही नहीं जोड़ते थे, न ही प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते थे, न ही सिंगुलर काउंटेबल था, वहाँ प्लुरल काउंटेबल नाउन था, है ना। लेकिन रूल नंबर 2 में आ गया क्या? रूल नंबर 2 में आ गया कि यानी रूल नंबर 20 में क्या आ गया कि उसमें यहाँ पर नॉमिनल एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद 100 1000 बिलियन मिलियन स्कोर्स रहेगा,
उसके बाद एस में उसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, जैसा ही प्रीपोजिशन उसमें रूल नंबर 20 में जब नॉमिनल एडजेक्टिव था उसमें 100 बिलियन 1000 था, उसमें हम लोग एस नहीं लगाते थे, लेकिन प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते थे। जैसा ही प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हो जाता तब हम लोग पीसीएन प्रीपोजिशन ऑफ भी होता और पूरा काउंटेबल नाउन भी होता। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा रूल नंबर है, इसमें 1 था 1 2 3 है ना, THR 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ETC रहे, तो ये नहीं रहेगा, है ना। नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं रहेगा, अर्थात यह नहीं रहेगा, तो हम लोग 100 1000 बिलियन मिलियन स्कोर्स में एस भी जोड़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग करेंगे और पुलर काउंटेबल नाउन भी कहेंगे, है ना। क्या समझे कि जब नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं रहेगा 100 1000 बिलियन मिलियन स्कोर्स में एस भी जोड़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ भी लगाएंगे और पुलर काउंटेबल भी नाउन भी रहेगा। इसमें यह लिखना है, ठीक है, इसमें लिखना है क्या, देखिए इतना 1000 100 1000 बिलियन मिलियन स्कोर्स ग्रॉस डजन के पहले नॉमिनल एडजेक्टिव उसके बाद नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं हो तो उसे प्लुरल बनाते हैं। तो 100 1000 है ना, 100 1000 मिलियन मिलियन बिलियन स्कोर डजन को प्लुरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लुरल बनाते हैं। क्या कहता है, यानी 100,000 बिलियन स्कोर ग्रॉस डजन के पहले नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं हो तो 100,000 बिलियन स्कोर्स को डजन को प्लुरल बनाते हैं। अब इसको कैसे प्लुरल बनाते हैं हम लोग, तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। सिर्फ क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस को जो सिर्फ बिलियन को स्कोर में डजन को प्लुरल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो उसमें इधर हटेगा, आप लोग को बुझाएगा, हाँ थोड़ा सा हट जाएगा। देखिए उसमें एस भी जोड़ेंगे और प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग होगा, है ना। लेकिन कब होगा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग, कब होगा, जब यह नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं रहेगा। जब यह नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं रहेगा, सीधा रहेगा 100,000 बिलियन मिलियन स्कोर्स ग्रोस डजन, तो इसके पहले नॉमिनल एडजेक्टिव जब नहीं आएगा, यानी इसके पहले नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं आएगा, जैसे वहां पर था कि 100 तो 1 आ गया नॉमिनल एडजेक्टिव, तो 100 आ गया, तो यानी 100 100, तो जैसे 100 आ जाएगा तो वहां पर यह नॉमिनल एडजेक्टिव था। तो जब नॉमिनल एडजेक्टिव था तो एस का प्रयोग नहीं होता था और प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग नहीं होता था और प्लुरल काउंटेबल नाउन था। लेकिन यहाँ पर यह नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ रहेगा 100,000 बिलियन मिलियन स्कोर्स ग्रॉस डजन के पहले नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं हो तो उसे 100,000 मिलियन बिलियन स्कोर्स डजन को प्लुरल बनाते हैं। तो कैसे प्लुरल बनाते हैं, तो उसमें एस भी जोड़ेंगे और एपस्ट्रॉफ ऑफ का भी प्रयोग होगा। उसमें एस भी जोड़ेंगे और एपस्ट्रॉफ एस का भी प्रयोग होगा। इसको नोट कीजिए राइट नाउ। क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन है इस पर मतलब कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ऐसे देखिए रहेगा आपको 100 ऑफ पीपुल। तो देखिए इसमें 100
या हंड्रेड्स भी लगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, तो इसमें एस भी लगा, 100 में क्या लगा, हंड्रेड्स में एस भी लगा, हंड्रेड्स देखिए यहाँ पर ये हंड्रेड्स में एस भी लगा, इसमें कोई नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, यानी 1 2 देखिए 100 रहता तो यहाँ पर गलत हो जाता, जैसा ही रहता 100 ऑफ पीपुल, तो यहाँ पर यह सेंटेंस गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि 100 जैसे ही यह नॉमिनल एडजेक्टिव आ जाता तो उसमें एस नहीं लगेगा, जैसे ही नॉमिनल एडजेक्टिव आ जाता तो 100 में एस कभी नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर क्या लगा, नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, सीधा है हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, यानी हंड्रेड्स ऑफ पीपुल मतलब 100 संख्याओं में जो है कि संख्याओं में लोग, तो कितने संख्या में लोग हैं, तो सैकड़ों के संख्याओं में लोग हैं, सैकड़ों की संख्याओं में लोग हैं, ठीक ना, सैकड़ों लोग, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपुल सैकड़ों लोग, तो जैसे ही हंड्रेड्स ऑफ पीपुल आएगा तो देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपुल में नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, जब नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं, सीधा है 100, सीधा 100,000 बिलियन रहेगा, तो उसमें एस का भी प्रयोग हुआ, हंड्रेड्स में एस लगा ना, तो जैसे एस लगा तो एस का भी प्रयोग हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग हुआ, है ना, प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग हुआ। अब पीपुल मतलब लोग होता है, पीपुल मतलब क्या होता है, लोग, तो लोग एगो तो लोग नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, तो देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपुल्स, यानी पीपुल प्लुरल भी है और प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग हुआ है और एस भी लगा है, ठीक है, इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। इस तरह से और कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, बनाइएगा अभी। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, देखिए एक और आपको इस तरह से देगा, थाउजेंड ऑफ पीपुल, थाउजेंड ऑफ पीपुल, POPL, पीपुल मतलब थाउजेंड ऑफ पीपुल मतलब हजारों के लोग, हजारों लोग, थाउजेंड ऑफ पीपुल मतलब क्या होगा, हजारों लोग, तो थाउजेंड ऑफ पीपुल का मतलब जब हजारों लोग हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर हजारों लोग, तो जैसे हजारों लोग होगा, थाउजेंड ऑफ पीपुल हजारों लोग, तो देखिए नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, यानी 1000 2000 3000 4000 5000 ये सब नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, तो जब नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है तो क्या है, तो सीधा 100,000 बिलियन रहेगा, तो उसमें प्रीपोजिशन ऑफ सॉरी उसमें एस भी लगेगा, सीधा थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, तो थाउजेंड्स में देखिए एस लगा, थाउजेंड्स में क्या लगा, एस लगा, प्रीपोजिशन ऑफ है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग हुआ, पीपुल मतलब लोग होता है, तो बहुत सारे लोग है, एक आदमी से तो लोग बनता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग हो गया पीपुल, थाउजेंड ऑफ पीपुल यानी हजारों की संख्या, हजारों लोग तो एगो दूगो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, तो जब नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं रहेगा, सीधा 100,000 बिलियन आएगा, तो उसमें एस भी लगेगा और उसमें प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग होगा और पुलर काउंटेबल नाउन भी रहेगा, तो यह दोनों हैं, तो सही है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आइए देखते हैं, ना तो इसको एक और देख लीजिए, है ना, रहता देखिए डजन ऑफ एक्स, तो जैसे डजन्स ऑफ एक्स दे दिया, तो देखिए डजन मतलब होता है दर्जन, डजन मतलब क्या होता है, दर्जन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए डजन ऑफ एक्स यानी डजन ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि दर्जनों एग, यानी दर्जनों अंडे, एक अंडे नहीं दर्जनों अंडे है, डजन ऑफ एक्स दर्जनों अंडे, तो दर्जनों अंडे देखिए डजन में एस भी लगा, इसके आगे नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे रहता है कि 1 डजन ऑफ एक्स यानी एक दर्जन अंडे, तो ये नहीं है। 2 डजन ऑफ एक्स 2 दर्जन अंडे, ये भी नहीं है। 3 डजन ऑफ एक्स 3 डजन भी नहीं है। यहाँ पर जो है कि सीधा है डजन ऑफ एक्स, यानी डजन मतलब दर्जन है, डजन में एस भी लगा, प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग हुआ, एक्स प्लुरल भी है, तो यही हुआ हमारा सही तरीका 2021 रूल नंबर का, ठीक है। इसको नोट कीजिए। और एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे ऑप्शन बाय ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा। देखिए एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा
हैव, क्वेश्चन देखिए, आई हैव बॉथ, मैंने खरीदा, BAUTGH, बॉथ, BAUGHT, बॉथ मैंने खरीदा है ना। तो क्या खरीदा, तो डजन, डजन ऑफ एक्स, AEGGX, यहाँ पर नो एरर दे दीजिए। नो एरर का मतलब मैं बता चुका हूँ, ये नंबर हो गया, बी नंबर हो गया, सी नंबर हो गया, डी नंबर हो गया, ई नंबर हो गया। देखिए कि डजन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, देखिए सॉरी, एन का मतलब नो, एन का मतलब नो, ई का मतलब एरर, ई का मतलब एरर। तो नो एरर, नो एरर का मतलब कहीं गलत नहीं है। तो देखिए आई हैव बॉथ, मैंने खरीदा, तो क्या खरीदा, तो डजन ऑफ एग्स, मैंने दर्जन, मतलब कि मैंने दर्जनों अंडे खरीदे। तो दर्जनों अंडे में देखिए यहाँ पर क्या है, जब अगर नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो उसमें डजन में एस लगेगा, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है क्या, डजन में नहीं लगा हुआ है एस। तो हमारा गलत कहाँ है, गलत यहाँ है। अर्थात इसको सही बनाने के लिए हमको डजन में एस लगता, तब हमारा सही हो जाता। क्यों, क्योंकि इसका कोई नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है। 1 2 3 4 5, जस्ट लाइक आई हैव बोथ 2 डजन ऑफ एग्स, मैंने 2 दर्जने एक खरीदी, तब वहां पर एस नहीं लगता। लेकिन जैसा ही यहाँ पर नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, अर्थात जब नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो उसमें एस भी लगेगा, और अथी क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग होगा। और जैसा ही प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा और उसके साथ साथ यह प्लूरल भी रहेगा। आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यही देखना है कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन मिलता है, कहाँ से हमको पकड़ना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। अब हमारा नेक्स्ट रूल शुरू होता है 22, रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 कहता है कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है 2 या 2 प्लस वर्ड्स, यानी 2 या 2 से अधिक। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वर्ड्स, है ना। 2 या 2 से अधिक लिखा हुआ है, 2 या 2 प्लस वर्ड्स, है ना, या 2 या 2 से अधिक शब्द। यानी कंपाउंड नाउन में 2 या 2 से अधिक शब्द आएगा तो उसको हम कैसे प्लूरल बनाएंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द रहेगा तो उसको मेन वर्ब को हम प्लूरल बना देंगे, मेन वर्ब हम एस जोड़ देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा सब के सब, है ना। लेकिन मेन वर्ब में देखना है कहाँ उसको रिलेशन पता चल रहा है, कहाँ हमको रिलेशन कन्फर्म पता चल रहा है, वहाँ पर हम लोग मेन वर्ब में प्रयोग करेंगे। तो देखिए मेन वर्ब हमको रिलेशन कहाँ पता चला है उसको दिखाना है। तो कहता है कंपाउंड नाउन के मेन वर्ब, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड्स को प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं। यानी कंपाउंड नाउन के मेन वर्ब को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं। जहाँ से रिलेशन पता चले, जहाँ से रिलेशन पता चले लिखा हुआ है, देखिए मेन वर्ब में टिक लगा के इधर लिखा हुआ इट शोज रिलेशन, इट शोज रिलेशन, जो रिलेशन को बोध करता हो, जो रिलेशन को दर्शाता हो, उसको हम एस लगाएंगे वहाँ पर। देखिए कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ब, मेन वर्ड्स को, कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड्स को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाएंगे। लेकिन मेन वर्ब में जहाँ पर रिलेशन पता चले उसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाएंगे तो हमारा सभी के सभी प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि देखिए कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का मतलब होता है प्रधान सेनापति। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या होता है, प्रधान सेनापति। तो देखिए तो इन चीफ का मतलब जो है कि रिलेशन नहीं पता चल रहा है या प्रधान है। कमांडर इन चीफ मतलब, चीफ मतलब प्रधान, है ना, चीफ मतलब क्या होता है, प्रधान। तो कमांडर इन चीफ का, तो कमांडर का मतलब क्या होता है, सेनापति। कमांडर का मतलब, कमांडर का मतलब सेनापति। तो इस कमांडर से पता चलता है कि किसका प्रधान है, तो सेनापति का प्रधान है। तो हमारा कमांडर में हम एस जोड़ेंगे तो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो आपको देखिए कमांडर में इसको बनाइए प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसको आप बनाएगा तो लिखिएगा कमांडर, है ना,
COMMANDR कमांडर। कमांडर में क्या जोड़ेंगे? एस। क्यों जोड़ेंगे एस कमांडर में ही? इन में क्यों नहीं जोड़ेंगे? चिप में क्यों नहीं जोड़ेंगे? तो जहां पर हमको मेन वर्ब पकड़ना है कि जहां से रिलेशन बताता है वहां पर हम एस जोड़ेंगे। सपोज दैट कहते हैं गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड जैसी बोलते हैं तो गर्ल मतलब लड़की होती है, तो किसी का भी लड़की हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी भतीजी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और जैसा ही फ्रेंड बोलेगा तो वहाँ पर रिलेशन पता चलता है कि नहीं वह मेरी दोस्त है, तो वह मेरे दोस्त है। जब फ्रेंड बोले तब रिलेशन पता चला, गर्ल बोले तो नहीं आया। तो वहाँ पर कहेंगे आई हैव 2 गर्ल फ्रेंड्स, मेरे पास 2 गर्ल फ्रेंड्स है। वहाँ पर कहें गर्ल्स नहीं कहेंगे, गर्ल्स जैसी कहेंगे तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। कहेंगे आई हैव 2 गर्ल्स फ्रेंड, तो मेरे पास 2 गर्ल्स फ्रेंड, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन पता चलता है, कंपाउंड होना चाहिए। कंपाउंड वर्ड है, 2 शब्दों को मिलाकर के एक सेंटेंस का निर्माण होता है। 2 शब्दों को या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक सेंटेंस का, एक वर्ड का निर्माण होता है, उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग गर्लफ्रेंड बोलते हैं तो गर्ल फ्रेंड, तब फ्रेंड बोलते हैं तब जाकर हमको रिलेशन पता चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग आई हैव 2 गर्ल्स नहीं बोलेंगे, गर्ल फ्रेंड्स। फ्रेंड में एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स के जरिए रिलेशन पता चल रही है। ठीक है, गर्ल के माध्यम से तो पता नहीं चली कि किसका बहन है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स के माध्यम से पता चले कि वह मेरी क्या है, दोस्त है। ठीक है, तो इसीलिए कमांडर हमारा क्या है, मेन है, मेन वर्ब है, मेन वर्ड्स है कमांडर। यानी कमांडर के जरिए पता चलता है कि क्या सेनापति है। तो किसका सेनापति है? तो प्रधान या सेनापति का क्या है, प्रधान है। तो कमांडर इन चीफ, तो हम कहाँ पे एस जोड़ेंगे? कमांडर में। तो कमांडर में एस जोड़ दिए। अब लिख लीजिए इन चीफ, हमारा प्लूरल बन गया, एक से अधिक सेनापति बन गया। ठीक है, अब देखिए पासर बाय। पासर बाय का मतलब होता है पथिक, जो रास्ता में चलता है उसको पथिक कहते हैं, यानी उसको कहते हैं पासर बाय। तो बाय का मतलब कोई मतलब नहीं होता है ना, लेकिन पासर मतलब होता है पथिक। पासर मतलब क्या होता है? पथिक। तो इससे पता चलता है कि ये रास्ता या पथिक है। ठीक है, तो पासर लिख लीजिए, इसको प्लूरल बनाइएगा तो कैसे बनेगा? PASSER, पासर में एस जोड़ देंगे, अब बाय लिख देंगे, हमारा प्लूरल एक से अधिक पथिक बन गया। अब देखिए सन इन लॉ। सन मतलब बेटा, इन मतलब कहाँ का बेटा, तो लॉ मतलब ससुराल। लॉ जैसी लॉ लग जाए तो आप समझिए कि लॉ का मतलब क्या होता है, ससुराल की बातें हो रही है। तो सन इन लॉ, तो कहाँ का बेटा, तो ससुराल का बेटा यानी दामाद। सन इन लॉ मतलब दामाद। तो इन लॉ कहेंगे तो इन लॉ मतलब ससुराल, तो कहाँ क्या ससुराल, वहाँ पर कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और जैसे सन कहेंगे तो वहाँ का दामाद है, ये वहाँ का क्या है, दामाद, यानी ससुराल का वो बेटा है। तो सन इन लॉ जैसे बोलेंगे तो सन से हमारा रिलेशन पता चल रहा है। सन से हमारा क्या पता चल रहा है, रिलेशन। जैसी पता चलेगा तो यहाँ पर हमको हो जाएगा क्या, मेन वर्ड्स हो जाएगा। जैसे मेन वर्ड्स हो जाएगा तो सन में एग्जाम में आपको लॉ में एस लगा देगा, है ना, रहेगा आई हैव 2 सन्स इन लॉ, मेरे पास 2 दमादे हैं। मेरे पास कितने दमादे हैं? 2। तो वहां पर दे देगा आई हैव 2 सन इन लॉस, लॉ में एस लगा देगा। तो आपको पकड़ना है कि जहां से रिलेशन पता चले, जहां से मेन वर्ब पता चले रिलेशन, उसी को हम लोग वहां पर हम लोग उसी पर एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सन से पता चल रहा है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, है ना, एक से अधिक दमादे हो गया। डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधु। डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधु, यानी बेटा के पत्नी। बेटा के पत्नी मतलब पुतो, तो मतलब कि उससे पता चलता है। देखिए कहेंगे इन लॉ, तो इन लॉ मतलब ससुराल। तो क्या ससुराल, ससुराल क्या है ना, तो डॉटर इन लॉ, यानी डॉटर मतलब बेटी, तो कहाँ की बेटी, तो ससुराल की बेटी, है ना। डॉटर इन लॉ मतलब कहाँ की बेटी, तो डॉटर मतलब होता है बेटी, इन लॉ मतलब ससुराल, तो कहाँ की बेटी, तो ससुराल की बेटी। तो डॉटर से पता चलता है रिलेशन, यानी वो ससुराल की क्या है, बेटी है। तो जैसा ही डॉटर इन लॉ पता चलेगा तो डॉटर में हम लोग एस जोड़ेंगे, तो हमारा एक से अधिक पुतोह यानी बहू हो जाएगी। ठीक है, डॉटर्स इन लॉ हमारा प्लूरल
बन गया। आप कहेंगे ब्रोदर इन लॉ, तो इन लॉ मतलब ससुराल, तो क्या ससुराल, कुछ नहीं। अब ब्रोदर पता चलता है तो वो साला है, ब्रोदर मतलब साला, है ना। ब्रोदर इन लॉ मतलब साला। देखिए जैसे ही वहां पर लिखेंगे ब्रोदर्स इन लॉ, तो ऐसे हमारा एक से अधिक साला बन जाएगा। इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। इससे मतलब कि और जो है कि वर्ड से आप लोगों को दर्शन रूबरू करवानी है। देखिए बाकी के वर्ड्स में क्या है यानी कि वर्ड्स में देखिए 2 भाग ना तो 3 भाग है ना। उसमें था फादर इन लॉ। देखिए फादर इन लॉ 3 कंपाउंड नाउन से बना है। फादर अलग है, इन अलग है, लॉ अलग है, यानी 3 कंपाउंड नाउन, क्या बोले 2 या 2 से अधिक कंपाउंड नाउन से मिलकर के बने एक ही शब्द यानी एक ही वर्ड्स, तो उसमें सिर्फ एस जोड़ करके उसे पुलर काउंटेबल नाउन बनाएंगे। तो किसमें एस जोड़ना है, तो मेन कंपाउंड नाउन को यानी मेन वर्ड्स को, ठीक है। तो देखिए फादर इन लॉ, मतलब इन लॉ का मतलब होता है ससुराल। इन लॉ का मतलब देखिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब का मतलब होता है क्या, ससुराल। तो देखिए इस सब से क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या कंफर्म रिलेशन पता चल रहा है, नहीं चल रहा। जहाँ रिलेशन पता चले उसी को हम लोग कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है, उसी में हम एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर फादर कहेंगे तो फादर इन लॉ, फादर कहने से पता चलता है कि वो ससुर जी है। फादर कहने से क्या पता चलता है, फादर मतलब पिता, इन लॉ मतलब ससुराल के पिताजी, है ना, यानी ससुर जी। मदर इन लॉ, तो मदर का मतलब होता है माता, तो मदर से कहने का पश्चात होता है कि मदर इन लॉ। तो कहाँ मतलब इन लॉ मतलब ससुराल, मदर तो कहाँ का माता, तो ससुराल की माता। तो मदर इन लॉ मतलब क्या होता है सास। सिस्टर इन लॉ मतलब साली, तो कहाँ की साली, तो सिस्टर मतलब पता चल रहा है कि वो बहन, कहाँ की बहन, तो ससुराल की बहन, ठीक है। तो यह सिस्टर से पता चलता है रिलेशन, जहाँ पर हम जो मेन वर्ब है उसको अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि आप लोगों को पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को हमको प्लुरल बनाना हो, एक से अधिक बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे। तो एक से अधिक बनाने के लिए हमको जिस सेंटेंस से, जिस वर्ड से, जिस मेन वर्ब से, जिस मेन वर्ड से हम लोग को रिलेशन पता चले उसमें क्या जोड़ना है, तो उसी में वो एस को जोड़ना है, ठीक है। तो फादर से हमको पता चल रहा है, तो फादर्स के लिख लीजिए FATHER फादर, फादर में एस जोड़ दीजिए, इन लॉ एक से अधिक पिताजी बन गए, ठीक है। फादर्स इन लॉ, उसी में मदर्स इन लॉ, एक से अधिक हमारा मदर्स इन लॉ बन गया। इसी तरह से आपको बनाना है। स्टेप मदर इन लॉ जैसी लग गया, देखिए स्टेप मदर इन लॉ, स्टेप फादर इन लॉ, स्टेप सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर इन लॉ का मतलब है स्टेप जैसी लग गया, तो स्टेप मतलब होता है सौतेला, स्टेप मतलब सौतेला। तो जैसे स्टेप लग गया तो वहाँ सौतेला की बात हो रही है, लेकिन सौतेला से क्या पता चल रहा है, क्या रिलेशन, नहीं पता चल रहा है। जैसे स्टेप मदर लग गया तो सौतेली माँ, जैसे स्टेप फादर लग गया तो सौतेला पिताजी, जैसी स्टेप सिस्टर लग गया तो सौतेली बहन, जैसी स्टेप ब्रदर लग गया था सौतेला भाई, तो जैसी स्टेप लग गया था सौतेला, तो सौतेला से रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा है। रिलेशन क्लियर किससे हो रहा है, फादर से, मदर से, सिस्टर से, ब्रदर से, तो उसमें हम एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अंडरलाइन किए हुए हैं जो मेन वर्ड्स है, तो फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, तो इसमें हमको एक से अधिक बनाना होगा। आप स्टेप, जैसे कि स्टेप मदर्स, MOTI मदर, तो मदर में क्या जोड़ना है, एक से अधिक हमारा माँ बन गई, ठीक ना, सौतेली। अब देखिए स्टेप ब्रदर, एक से अधिक सौतेला भाई बनाना है, तो हम कैसे बनेगा, स्टेप लिख देंगे, स्टेप मतलब सौतेला, स्टेप लिख दिए। अब ब्रदर, तो सौतेला ब्रदर ये के भाई, एस में एस जोड़ेंगे तो एक से अधिक भाई बन गया सौतेला भाई। तो आपको इसी तरह से घर से आप पूरा को बना के लाना है। अब देखिए यहाँ पर था, इसमें इधर से पता नहीं चला था मेन जो है कि कहाँ रिलेशन पता चल रहा है, लेकिन इधर से पता चल रहा है। स्टेप मतलब सौतेला, तो सौतेला से पता रिलेशन नहीं चला, रिलेशन पता किससे चल रहा है, ब्रदर से, सिस्टर से, मदर से, तो ये सबसे पता रिलेशन पता चल रहा है। तो जिससे रिलेशन पता चले उसी में हम एस जोड़ेंगे, और उसमें एस जोड़ेंगे तो हमारा बाकी के सभी प्लुरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। अर्थात बोलिए यहाँ तक तो हो गया ब्रदर इन लॉ। देखिए लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, लुकर ऑन का मतलब क्या होता है,
दर्शक। तो एक से अधिक दर्शन बनाना हो तो ऑन का मतलब जो कि यहाँ से रिलेशन पता नहीं चला, लेकिन लुकर का मतलब दर्शक होता है। तो यहाँ से पता चला तो एक से अधिक हमारा लुकर ऑन बनाना है, यानी दर्शक गण बनाना है। तो लुकर में एस जोड़ देंगे तो हमारा दर्शक गण यानी एक से अधिक बन जाएगा। यानी कंपाउंड नाउन हमारा इसी तरह से वर्ड समाप्त करते हैं और आपको इसी तरह से बाकी वर्ड्स को बना करके लाना है। मेरे साथ पढ़िए। लुकर ऑन का मतलब दर्शक, हैंगर ऑन का मतलब पिछलग्गू, मैड सर्वेंट का मतलब नौकरानी, मैड का मतलब कोई मतलब नहीं निकलता है, सर्वेंट का मतलब नौकरानी निकलता है। तो यहाँ से रिलेशन पता चल रही है कि वह क्या है, वह नौकरानी है। तो हम मैड को जस के तस उतार देंगे, सर्वेंट में एस जोड़ देंगे तो हमारा ऐसे अधिक सर्वेंट्स हो जाएंगे, यानी बहुत सारी नौकरानी हो जाएगी। देखिए कोर्ट मैरिशियल, कोर्ट मैरिशियल का मतलब होता है फौजी न्यायालय। कोर्ट मैरिशियल का मतलब क्या होता है, फौजी न्यायालय। ठीक है, अब इधर देखिए नाइफ एरेंट, नाइफ एरेंट का मतलब होता है शूरवीर, जो लड़ाई वगैरह जो युद्ध होता है उसको कहते हैं। मेजर जनरल, मेजर जनरल, जनरल मतलब होता है, देखिए जनरल से हमको पता चलता है कि सैन्य दल यानी सैनिक दल के क्या है, मेजर मतलब अध्यक्ष होता है। मेजर का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो जब मेजर से अध्यक्ष का होता है तो किस चीज़ का अध्यक्ष है ये पता नहीं चल रही है, लेकिन जैसे ही बोलेंगे जनरल यानी सेना दल का क्या है, अध्यक्ष है। तो यहाँ से पता चल रही है। तो यहाँ जनरल से, तो जनरल से जनरल में हम एस जोड़ेंगे तो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। या सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ेंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। इसी से आपको इसी तरह से बाकी के सभी वर्ड्स को बना करके लाना है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट से। लेकिन उससे पहले उस बच्चे से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो भी इस पढ़ाई का लाभ उठा पाए। आज क्लास है समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लोग से गुजारिश है कि आप तो पढ़ ही रहे हैं, अपने अगल बगल के आस पड़ोस के बच्चों को भी आप मेरा लिंक शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई से वंचित न रहे। तो आज क्लास में समय समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।